अभी देखिए हम चल रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन वाली रोड पर, और ये रोड, इस रोड के बारे में ज़्यादातर लोगों को कम ही पता है। और अब आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आज हमारी वीडियो इस बात के लिए है कि जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि अभी अभी यूपी बोर्ड के बच्चों को भी 12वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट किया गया, सीबीएसई वालों को भी प्रमोट किया गया। तो अब आगे का रास्ता क्या होगा, उनको आगे की क्लासेज में किस प्रकार से एंट्री दी जाएगी, इसी पर हम विचार करेंगे। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस फैसले से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चे किस प्रकार के सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है 10वीं के एग्जामिनेशन के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, 12वीं के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया है। इस वक्त सभी बच्चों के सामने एक स्थिति तो जरूर उत्पन्न हो चुकी है, और वह स्थिति है कि 10वीं वाले बच्चे अब आगे का फ्यूचर किस तरह से सेफ करेंगे। यानी उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि अब वो आगे की पढ़ाई क्या करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10वीं के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग फेज में हर प्रकार के बच्चे का सपना कुछ न कुछ जरूर होता है। जब हम उस चीज़ को सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट स्टेज में ही अगर हम उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो हमारे मन में जो वह एक बार मन मस्तिष्क में ठन जाता है, जो हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, वह हम फ्यूचर में जरूर अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें यदि सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो स्टूडेंट के खुद की इंटरेस्ट और खुद की रुचि के हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ फैसले माँ बाप उन पर ज़बरदस्ती थोप देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से भी कि आप बच्चे के सबसे पहले चॉइस को, बच्चे की इच्छा को पहली प्राथमिकता दीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप अपने बच्चों को यदि ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा हमारी मर्जी के मुताबिक ही चले, जो हम कहें वही सब्जेक्ट ले, इसका मतलब ये हो गया कि अगर बच्चा सोच लीजिए कि डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए वह अपने मन से सोच रहा है, लेकिन आपकी इच्छा है वो डॉक्टर नहीं अकाउंटेंट बनेगा, तो संभव है कि उसका इंटरेस्ट अकाउंटेंट में तो है ही नहीं, लेकिन क्योंकि अब वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वह अकाउंटेंट की है। अब दोनों के बीच में फर्क पड़ गया। हो सकता है पिताजी और बेटे के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, और धीरे धीरे पिताजी के मन में भी आए कि यार मेरा कहाँ नहीं करता है, नालायक निकल गया है, मैंने इसको कहा अकाउंटेंट बनने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा, इतनी हैवी पढ़ाई में पैसा तो खर्च नहीं कर पाऊंगा, लाखों रुपया कौन भरेगा। सही बात है, इतना रुपया कहाँ से भरेंगे और कहाँ से आएगा, यह कैपेसिटी आपको अपने बच्चों को बतानी होगी कि आपके लायक किस प्रकार का कोर्स है, आगे चल के किस कोर्स में कितना फाइनेंशियल जो है एक्सपेंसेज होगा, कितना पैसा लगा करके उस कोर्स को हासिल कर पाएंगे। इस प्रकार से मैं आज आप लोगों को यह गाइड करने की कोशिश करूंगा कि हर प्रकार के कोर्स को करके एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले हर बच्चे की प्राथमिकता होती है कि हम साइंस साइड में जाएं। यदि आपको 10वीं में प्रमोट कर दिया गया है तो आप 11वीं की तैयारी जरूर करेंगे। 11वीं में आपके पास यदि आप साइंस साइड में जाते हैं तो वह 2 स्ट्रीम में बट जाता है, एक तो मैथ साइड हो जाती है और दूसरी बायोलॉजी साइड हो जाती है। अगर हम साइंस साइड में मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप इंजीनियर बन सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं, हैकर बन सकते हैं, फिजिक्स भी जा सकते, फिजिक्स में भी यानी फिजिशियन भी बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़ सकते हैं,
क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली लाइन में मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका जो मुख्य सब्जेक्ट होगा वह पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यह 3 सब्जेक्ट मैथ के साथ चलेगा। इसका जो दूसरा भाग है बायोलॉजी, बायोलॉजी वाली लाइन में अगर हम चलते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्टों को लेकर चल सकते हैं। और उसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वह लाइन डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, डेंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फार्मास्यूटिकल वाला डॉक्टर या फार्मेसी वाली लाइन में भी आप जा सकते हैं, थेरेपिस्ट और एग्रीकल्चरिस्टिक्स यानी कि एग्रीकल्चर वाली लाइन में भी आप जा सकते हैं। साइंस साइड इस प्रकार से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक स्टूडेंट की रुचि न हो उस सब्जेक्ट को चुनाव नहीं करना चाहिए। इसमें मैं पेरेंट से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी बच्चे को ज़बरदस्ती प्रेशर में मत डालिए। जब तक बच्चे का ये इच्छा ना हो कि मुझे ये बनना है तब तक उसको सब्जेक्ट ज़बरदस्ती नहीं दिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉमर्स साइड के बारे में। सबसे पहले कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं, इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा। तो कॉमर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है, जो कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भरा होता है, जिसमें कंपनी से संबंधित पार्टनरशिप, डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। यह अकाउंट लाइन का होल मतलब संपूर्ण जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वह अकाउंटेंसी में पूरी तरह से समाया हुआ है। यानी किसी कंपनी को चलाने के लिए जितने भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है, कितनी पूंजी लगती है, कितने रुपए की मशीन खरीदी, कितने सप्लायर से माल खरीदा गया, कितने कस्टमरों को माल बेचा गया, कितने खर्चे हुए, कितने इनकम हुई, तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज, खर्चे बर्चे सब चीज़ पूरा, यानी कि न्यूमेरिकल प्रोसीजर जितने भी होते हैं सब अकाउंटेंसी में ही आते हैं। इसी में ही प्रोविडेंट फंड, सैलरी, मजदूरी, ये सब तमाम चीज़ें भी इसी में ही कैलकुलेट की जाती हैं। यानी पूरी तरह से अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा न्यूमेरिकल प्रोसीजर, जितना भी न्यूमेरिकल प्रोसीजर है लेन देन से संबंधित पूरा बिजनेस का हिसाब किताब सब अकाउंटेंसी में ही आता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जिसे हम बिजनेस स्टडी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, इस प्रकार से कहीं कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें पूरी तरह से हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि जो कंपनी है, जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, कंज्यूमर बिहेवियर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। मतलब कहने का कि न्यूमेरिकल प्रोसीजर तो अकाउंटेंसी में है, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोसीजर सारा का सारा जितनी भी एक्टिविटी थ्योरेटिकल है वो सारी की सारी बिजनेस स्टडी में बताई गई है। थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में हम इकोनॉमिक्स से संबंधित अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र, इसमें अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने डेफिनेशंस दिया हुआ है और इसके अध्ययन से यानी इसके स्टडी से इकोनॉमिस्ट बना जा सकता है और एक व्यक्ति या अर्थशास्त्री बन सकता है। अकाउंट या वाली लाइन में जाने से बहुत सारे वाइड स्कोप इसके खुलते हैं, यानी इसको पढ़ने से कंपनियों के मैनेजर बने जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, एक अकाउंटेंट बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है, इकोनॉमिस्ट बन सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना व्यापार करके उसको बहुत आगे तक ले जा सकता है क्योंकि वो माइंडेड हो गया है, उसको बिजनेस की नॉलेज हो गई है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंटल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, यानी कि वह एक उद्यमी बन सकता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस पढ़ लिख करके बहुत ज़्यादा माइंडेड हो गया है। ऑडिटर बन सकता है, स्टॉक ब्रोकर बन सकता है, बैंकिंग में जा सकता है। मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो लगभग बैंक से लेकर रेलवे, डाकखाना, हर जगह अकाउंट का काम होता है। यानी कॉमर्स वाली लाइन के लिए हर प्रकार का स्टूडेंट जो है कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर उसने मेहनत की है तो, अगर उसको नॉलेज है तो वो कभी खाली नहीं बैठेगा, कभी वो बेरोजगार भी नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट
उसके लिए चारों ओर बिल्कुल मुंह फाड़े खली हुई है, बिल्कुल जा सकता है। उसको स्टार्टिंग करने की देरी है। अगर उसको नॉलेज है वाकई में, अगर उसको कॉमर्स के बारे में जानकारी है, तो वह कभी खाली नहीं बैठेगा। वह बंदा, वह व्यक्ति हमेशा कामयाब जरूर हो सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है आर्ट साइड का। लेकिन आर्ट साइड वाले बच्चों के बारे में मैं बताऊंगा कि आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो, कॉमर्स साइड में एक ऐसी लाइन है जिसमें आर्ट साइड के भी बच्चे और कॉमर्स साइड के भी बच्चे और साइंस साइड के बच्चे, तीनों प्रकार के स्टूडेंट उस जगह पर एडमिट हो सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। यानी वो कोर्सेज होते हैं जो एक्सटर्नल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे सीए, सीएमए, सीएस, CWA। इसमें साइंस के भी बच्चे, कॉमर्स के भी बच्चे, आर्ट साइड के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और उनके स्टेप्स बताए गए हैं उसको फॉलो करके वो इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ भी कर सकते हैं। BBA, BCA भी आर्ट और साइंस वाले कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो BBA और जो BBA है वो कॉमर्स वालों के लिए बना है, लेकिन उसको साइंस साइड वाले भी कर सकते हैं और आर्ट साइड वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि BCA में कंप्यूटराइज है, मतलब पूरी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दिया जाता है, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको आर्ट साइड वाले और साइंस साइड वाले दोनों ही कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। यानी तीनों प्रकार के लोग इस प्रकार के कोर्सेज को कर सकते हैं। जिस प्रकार से साइंस में और कॉमर्स में इतने सारे स्कोप हैं, ठीक उसी प्रकार से कॉमर्स साइड के और साइंस साइड के अलावा आर्ट साइड में भी बिल्कुल उसी के जैसे बहुत सारे स्कोप हैं। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है और मेहनत करने की क्षमता है, तो वह किसी भी लाइन में जा कर के बहुत अच्छे फ्यूचर के बारे में सोच सकता है और कैरियर बना सकता है। आर्ट साइड में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री के अलावा भी हिस्ट्री में भी बहुत सारी हिस्ट्री हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री तो मुख्य है, उसमें भी मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट इस प्रकार के उनके टुकड़े हुए पड़े हैं। और इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे राइटर बन सकता है, योगा का टीचर बन सकता है, योगा करवाने का मतलब मास्टर बन सकता है। होम साइंस में भी बहुत सारे स्कोप हैं और इसमें साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, पेंटर बन सकता है, डांसर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, राइटर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकता है, लैंग्वेज ट्रेनर बन सकता है, जियोग्राफर बन सकता है, जो नेचर वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। तो मतलब फोटोग्राफी का भी काम इसी के अंदर ही आता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी साइंस में और कॉमर्स में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, वो सारे सारे इस स्ट्रीम में यानी आर्ट स्ट्रीम में आ जाते हैं। और इसमें भी वाइड स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट है उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। इसमें लैंग्वेज हासिल करके, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो बहुत सारी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, उसको स्टडी करके एक लैंग्वेज का टीचर भी बना जा सकता, मतलब बन सकता है कोई भी कैंडिडेट, अगर उसके अंदर लगन है तो। सवाल ये है कि सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है लगन और सोच। अगर हम इनमें से किसी भी लाइन में अगर अपनी मर्जी से, अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर उसी में ही सेफ और सिक्योर बन जाएगा। ये सोचना गलत है कि फलाने ने डॉक्टर बन गया, वो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, वो बन गया, वो कुछ और कमा रहा है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस किस चीज़ में है, हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को, माँ बाप को भी होड़ में नहीं रखना चाहिए। हमारा बेटा वही बनेगा जो हमारे पड़ोसी का बेटा बना है। पड़ोसी का बेटा इंस्पेक्टर बन गया, वो जज बन गया, वो अधिकारी बन गया। कभी भी दूसरे से कंपेयर ना करके, इससे बच्चे के अंदर जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो चिड़चिड़ापन उसको कामयाब कभी नहीं होने देता है। इसलिए बच्चे को बच्चे की रुचि के हिसाब से ही पढ़ाई करने दीजिए। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वही उसको करना, बिल्कुल वही करने देना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी से भी
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बांधे बनिया बाजार नहीं लागे, यानी कि कभी भी बनिए को बांध करके बाजार नहीं लगाई जा सकती है। बाजार तभी लगेगी जब बनिए वहां पर आएंगे, जब दुकान वाले जहां जाएंगे वहीं तो बाजार लगेगी। अपनी मर्जी से कोई कहे कि मैं जबरदस्ती इस जगह बाजार लगवा दूंगा, तो बाजार संभव ही नहीं लग जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। यह एक हिटलरगिरी हो गया। यह एक प्रकार से समझ लीजिए कि आप उस पर शासन करना चाहते हो, मर्जी थोपना चाहते हो। एजुकेशन में कभी भी बच्चे की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इस लाइन के अलावा भी आपको बहुत सारे स्ट्रीम्स खुलते हैं, बहुत सारे स्कोप्स आते हैं, जैसे कि IAS बनना, PCS बनना, और UPSSC का एग्ज़ाम दीजिए, SSC का एग्ज़ाम दीजिए। अलग अलग स्टेट में हर प्रकार के दुनिया भर के बैंक खुले हुए हैं, कॉमर्स के बच्चे उसमें ट्राई कर सकते हैं। कंप्यूटर वाली लाइन खुली पड़ी है, बैंक वाली लाइन खुली पड़ी, रेलवे की खुली है, पोस्ट ऑफिस की खुली है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भाग हमारे प्रशासन के बटे हुए हैं, इसमें भी जा सकते हैं, CBI में जा सकते हैं, इनकम टैक्स में जा सकते हैं। बहुत सारे स्कोप पड़े हुए हैं। जरूरत है एक कॉन्फिडेंट की, एक विश्वास की, एक अच्छी लगन की, जिसमें हम पढ़ाई करके आगे जा सकते हैं। जो मैंने भी लास्ट में बताए थे UPSC का और SSC का और आपका IAS और IPS, ये तमाम एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इनमें सभी में ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। ग्रेजुएट बन करके ही अधिकारी बन सकते हैं। इनके लिए उनके पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाया गया है। उस क्वालिफिकेशन को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस कंपटीशन में जा सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज भी है, और परसेंटेज आपको मेहनत करके ही हासिल होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और कंपटीशनों में जाने के लिए GK वगैरह मजबूत करना होता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पर पूरा ध्यान देना होता है, न्यूज़ पर पूरा फोकस करना होता है, और न्यूज़पेपर में जो है अंडरलाइन करना होता है, मेन पॉइंट को अपने एक रजिस्टर में लिखना होता है। और इसी प्रकार से जो सब्जेक्ट मुख्य होते हैं पढ़ने वाले, उनको भी पढ़ के अंडरलाइन करना होता है, मुख्य टॉपिक पर ध्यान देना होता है। अगर कंपटीशन में पास करने का एक अच्छा आइडिया मैं बताऊंगा, अगर किसी ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया और आपने उसके सवाल का जवाब दे दिया, तो समझ लीजिए आप परफेक्ट हो गए हैं। अगर उस बंदे ने सवाल का जवाब पूछा और आपने उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप परफेक्ट नहीं, अभी आपको और स्टडी करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से आप क्वेरीज और लोगों से भी करवा करके अपनी जांच कर सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज GK के बारे में हुई है। आज की वीडियो कॉमर्स, साइंस और आर्ट स्ट्रीम के साथ साथ आपके फ्यूचर और कैरियर से रिलेटेड बताई गई है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिसका हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होता है। और जिस प्रकार की वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर हम वीडियो बना करके आपके सामने अवश्य लाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ और एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय